एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर जो है सोमवती अमावस्या की पूजा हो रही है। जैसे कि लोग पहले ही मेरे चैनल पर वीडियो देख चुके होंगे। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इस तरीके से जो ऋषि होते हैं वो बनाए जाते हैं। आप लोग चाहें तो पीपल में या तुलसी में, तो तुलसी के उसमें हम लोग पूजा कर रहे हैं, तुलसी के घरुए में। अगर आप लोग चाहें तो पीपल में भी कर सकते हैं। और इसमें सुहाग का सारा सामान चाहिए होता है, चूड़ी, बिंदी और सारा सामान, हल्दी, चंदन, सब कुछ चाहिए होता है। और इसके बाद जो है मैं आप लोगों को सिर्फ आज कहानी बताने वाली हूँ, क्योंकि पूजा मैंने पहले ही बता दी है। और चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एक गांव में जो है एक पंडित और पंडितानी रहती थी। उनकी एक बेटी थी। तो उनके यहाँ पे एक बाबा जी आते थे रोज़ भिक्षा मांगने के लिए। और भिक्षा मांगने के लिए जब उनकी भाभी जाया करती थी भिक्षा देने के लिए, तो बाबा जी बोलते थे दूधो नहा पूतो फलो। और बेटी देने के लिए जाती थी तो वो बोलते थे सफ़ेद वस्त्र गंगा स्नान। तो काफ़ी दिन हो गए इस तरीके से होते होते। फिर उसने एक दिन अपनी माँ को बताया कि माँ, वो बाबा जी आते हैं तो ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो उन्होंने बोला कि चलो इस बार मुझे बताना, मैं देखूँगी। तो जैसे ही उन्होंने देखा तो इस तरीके से बेटी से बोले वो। तो बेटी की माँ ने जो है बाबा जी का हाथ पकड़ लिया कि ऐसे क्यों आप बोलते हो। तो वो बोले कुछ नहीं, ऐसे ही। जब बेटी की माँ ने ज़बरदस्ती करी तो फिर उन्होंने बता दिया कि आपकी बेटी को सुहाग नहीं है। फिर उपाय पूछने पे उन्होंने बताया कि सुम्मा धोबन की जो है करेंगी 12 वर्ष तक सारा काम, तो इनको जो है सुहाग मिल जाएगा। तो फिर बेटी सुबह से उठती 12 वर्ष तक, सुबह से उठती उनकी बाहर जो कि झाड़ू पोछा सारा कुछ काम करती, दातुन वगैरह सारा कुछ करती, दातुन उठाना और एंड डालना सारा कुछ करती थी। इसके बाद जो है जैसे ही उनकी बहू सुम्मा धोबन ने सोचा कि मेरी कौन सी बहू ऐसी है जो इतना काम कर लेती है, मुझे पता भी नहीं चलता है। क्योंकि 7 बहुएँ थी उनकी, तो वो रोज़ ही सोचती, लेकिन उसको पता नहीं चलता। फिर उसने जैसे ही उसके 12वें वर्ष पूरे होने वाले थे पंडित की बेटी की, तो उन्होंने सोचा आज मैं जगूंगी और देखूंगी। तो एक दिन वो सो गई, उसकी जो है नींद लग गई। फिर दूसरे दिन उसने अपनी उंगली में जो है उंगली काट के नमक भर लिया, तो उससे जो है उसको नींद नहीं आई। सुबह जब उठी वो, जैसे ही उनकी वो पंडित जी की बेटी आई, उन्होंने उनकी जो है दातुन रखने के लिए वो किया, तो सुम्मा धोबन ने हाथ पकड़ लिया कि बेटा आप कौन हो, कहाँ से आई हो। तो उसने सारा कुछ बताया। तो सुम्मा धोबन बोली कि आप जो है चली जाओ, जैसे ही आपकी शादी होगी जिस दिन आप मुझे खबर दे देना। तो बस उसकी शादी होती है जैसे ही, तो उनको खबर दे देते हैं। वो आती है और घर में बोल के जाती है अपनी बहुओं से कि पिताजी को नहीं जगाना, वो सोते हैं तो सोते रहने देना। और वो जाती है उनको अपनी जो है वो दे देती है, सुहाग देती है जैसे ही। तो यहाँ उनके पति जो है ख़त्म हो जाते हैं। वो रास्ते में लौट के आती है पीपल के पेड़ के पास। अब तो वहाँ पे बस वो एक उसको खप्पर मिलता है, उसको फोड़ के वो परिक्रमा लगाती है, 108 परिक्रमा लगाती है। और वहाँ पे पंडित जी के एक पंडित का लड़का, एक नाई का लड़का रहता है। उनको बोलते हैं कि आ जाओ प्रसाद ले लो। तो बच्चे ले जाते हैं, नाई का लड़का फेंक देता है लेकिन पंडित जी का ले जाता है। जैसे ही वो घर आती है तो उनके घर वाले सब बोलते हैं कि पापा जो है ख़त्म हो गए, पापा ख़त्म हो गए। तो वो बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। वो बोलती है उठो प्रसाद ले लो। तो बस जैसे ही वो बोलती है कि उठो प्रसाद ले लो, तो उनके पति जो है उठ के बैठ जाते हैं। तो सोमवती अमावस्या का बहुत महत्व है, हर सुहागन को पूजा करनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।